ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ नीरू बिचलमान। पंजाब ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 182 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? आजकल हम डेली बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि फॉल्स केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसमें कंप्लेनेंट फॉल्स एलिगेशंस लगा देता है किसी के ऊपर कि मेरे को प्रॉमिस करा था मैरिज के लिए, ना वो अब शादी नहीं कर रहे मेरे साथ। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे फॉल्स केसेस लगते हैं जिसकी वजह से अक्यूज्ड है वो उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो इन केसेस में ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्टली डिसाइड करा है कि एक बार आप कंप्लेन कर देते हो, फिर उस बयान से पीछे हटते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? 182 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि कोई भी अगर अपनी कंप्लेंट करे, किसी नोइंगली अगर फॉल्स एलिगेशन किसी पे भी लगाता है और फिर बाद में मैटर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या फिर पीछे हट जाता है, रिसाइल कर लेता है, अपनी रिट्रैक्ट कर लेता है अपनी स्टेटमेंट से, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो कि गलत है। लोगों के अगर फॉल्स एलिगेशन लगा देते हो तो वो गलत है, उसकी वजह से उस पर्सन को सफ़र करना पड़ता है, रेपुटेशन सफ़र हो जाती है। तो इन मामलों को स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए एसपीज़ को। आईपीसी धारा 182 है कि ते की कार्रवाई हो सकती है? आईपीसी 182 यही कहती है कि कोई भी किसी के खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगाता है, इंजरी जिससे कि उसकी रेपुटेशन इंजर होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, प्रोसिक्यूट करा जाएगा, पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, उस पर पूरा ट्रायल स्टार्ट होगा और अगर वो गिल्टी हेल्ड करे जाते हैं तो उनके खिलाफ अकॉर्डिंगली सज़ा दी जाएगी। मतलब ये जो सज़ा है, जेल की सज़ा भी हो सकती है या फिर मतलब जमानत भी मिल सकती है इसके विचार? हाँ जी मिल सकती है, इसमें ज़मानत भी मिल सकती है, जेल भी अगर आपको गिल्टी हेल्ड करा जाता है तो आप जेल भी जा सकते हैं। इस मामले ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈपिंग ਦਾ भी मामला इस विचकार आ जाता है। इसमें जनरली एक ब्रॉडली एक यही गाइडलाइन दी है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में अगर कोई भी कंप्लेनेंट आके कंप्लेन करता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, मेड आउट हुआ है, अगर वो कंप्लेन करता है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शी कम्स एंड रिट्रैक्ट्स दैट स्टेटमेंट कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैं केस नहीं करना चाहती, देन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने अक्यूज़ उसे पैसे नहीं दे रहा, पैसे दे के दबा रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर्स उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं उसे कि अपना रिट्रैक्ट करो, तब तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर लेकिन वो बिना किसी अनड्यू एडवांटेज लिए हुए खुद ही रिट्रैक्ट कर जाती है बिना किसी इंटिमिडेशन ऑफ फियर के, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना पड़ता है। विकल्प दो मामले लगे सी, ये जो मामला ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? मैम इसमें एक्चुअली जो था ये पीसी एक्ट का केस बाद में बना दिया गया था, पहले ये था 376 रिलेटेड केस। तो हुआ क्या, जो आप इसमें जो मनी वाली बात आई, कॉम्प्रोमाइज़ वाली, उसमें पुलिस वालों को फॉल्सली इम्प्लिकेट कर दिया गया इस चीज़ में कि इन्होंने हेल्प की है या इस तरीके से किया गया है और मनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वो अब जो थे एलिगेशंस वो कोर्ट को लगे कि वो नहीं थे, इसलिए ये एंटिसिपेटरी बेल की गई और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं उनके खिलाफ जो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, और 182 के अंदर उनके खिलाफ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? उसमें ये कहा गया है कि जब आईओ आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं केस में या आ रही हैं, तो वो केस एसपी क्या करेगा, अपने पास लेगा या डीएसपी को डायरेक्ट करेगा कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करो। और अगर पाया जाता है कि फॉल्स है और इसमें दबाव नहीं था, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, और फिर वो एसपी को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और अगर ये चीज़ पाई जाती है कि गलत है और एक्यूज़ को लेके और उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट आती है,
तो वो एसपी को ये बताएगा कि अगर उसने उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है या नहीं लिया, तो रिटन में उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? इसमें यूँ था, एक ही पुलिस उसके स्टेशन के एक एसएचओ और जो कांस्टेबल थी LSAI, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, उनके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट एलिगेशंस थे और भी डिपार्टमेंट के कुछ थे जिनके अगेंस्ट थी। उसमें एंटीसिपेटरी बेल 2 की आई हुई थी, SHO की और LASI की जो IO थी, उनकी बेल के रिगार्डिंग ये मैटर था और हम उसके लिए थे, LASI जो थी उसमें इन IO की तरफ से। ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट RK तांत्रिक, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी चनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां च समाधान। फ्री 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 RK तांत्रिक। मोबाइल 95 178 55 093 77 105 98 475। पता पंजाब। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।